जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं अभी रिसेंटली न्यूज बना रहे न्यूज के बारे में, जिसमें इंडिया जो है उसने यूनाइटेड नेशंस का एक मीटिंग हुआ अफगानिस्तान को लेके, दैट इज इन दोहा, उसको अटेंड किया। इससे पहले कभी भी अफगानिस्तान के किसी मैटर में भारत ने कोई मीटिंग एड नहीं किया था। तो जैसे ही ये मीटिंग एड ऑन हुआ, एक नया सवाल निकल के आया कि क्या भारत ने तालिबान को मान्यता दे दी या फिर वर्ल्ड की यूनाइटेड नेशंस है, क्या उन्होंने तालिबान को जो मान्यता है वो दे दी। सो इससे रिगार्डिंग आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि ये खबर में क्यों है, तालिबान और अलकायदा जो ये क्या है, इंडिया एंड अफगानिस्तान के जो रिलेशन है उस रिलेशन के बारे में, और किस तरह के जो सवाल है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं वहां से। तो खबर जो की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है जब इंडिया यूनाइटेड नेशन का जो कतर में दोहा राउंड चल रहा है, दोहा कतर की जो कैपिटल दोहा है, वहां पे जो मीटिंग चला उस मीटिंग को अटेंड किया। अच्छा, इस मीटिंग को और किसने भी अटेंड किया? तो इस मीटिंग को तालिबान ने भी अटेंड किया है। भारत की तरफ से भारत के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, एक्सटर्नल जो अपॉइंटीज हैं, जो पाकिस्तान और इस एरिया को क्या करते हैं, डील करते हैं, वो इस मीटिंग में सम्मिलित हुए। और भारत के अलावा 25 और देश है जो इस मीटिंग में सम्मिलित हुए। जब भी मीटिंग का ऑर्गेनाइज हुआ, ये क्या है अगर इसको डिस्कस किया जाए तो बेसिकली जो तालिबान का इशू चल रहा है, जो अफगानिस्तान में कंसर्न्स है, जैसे वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को लेके कंसर्न हो, वुमेन्स राइट को लेके कंसर्न हो, चाइल्ड एंड वेलफेयर जो आर्टिस्ट वगैरह उनका कंसर्न, या फिर वहां पे जो डेवलपमेंटल कंसर्न है वो हो, इन सारे मुद्दों को डिस्कस करने के लिए 25 देशों का एक जो संगठन है यूनाइटेड नेशन की लीडरशिप में, उसके झंडे तले दोहा में, कतर का जो दोहा है वहां पे मुलाकात की। भारत जनरली इन चीजों से रिस्ट्रेन करता है क्योंकि उसका मानना है कि तालिबान जो है वो एक उसने एनक्रोचमेंट किया है, तो तालिबान को रिकमेंडेड मींस कहते हैं ना, मान्यता नहीं देना चाहता। उस कारण से भारत अभी तक इन सब मुद्दों से दूर रह रहा था, पर अब की बार ये जो मीटिंग हुआ उसमें भारत सम्मिलित हुआ। और उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन है क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ सेज कि भैया हम इस मीटिंग के थ्रू तालिबान को मान्यता नहीं दे रहे। मींस कोई भी ये प्रोमिस नहीं निकाले कि हम क्या कर रहे हैं, तालिबान को मान्यता दे रहे हैं। बट क्या होता है ना, जब पहली बार अगर आप किसी को चेयर ऑफर कर देते हो, इसका मतलब आप उसको समकक्ष बिठा रहे हैं। इसका मतलब ही यही निकलता है कि आप उसको क्या दे रहे हैं। भले आप कितना भी कह दे कि आप मान्यता नहीं दे रहे, उसका मतलब यही निकलता है कि आपने मान्यता दी। अब ये जो मीटिंग हुआ उसको अलग अलग लोग जितने भी हैं वो उसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, फिर वो वुमेन राइट्स के लेकर हो, चाइल्ड वेलफेयर को लेकर हो, चाइल्ड एजुकेशन को लेकर, जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सब इसका विरोध कर रहे हैं कि भैया ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए था, या ये जो कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस क्या है, अपने आप में गलत हुआ है। बेसिकली ये जो मुद्दा है तालिबान का, ये काफी पुराना है और कहते हैं ना कि एक बड़ा प्रोमिनेंट भी है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि तालिबान वास्तविकता में है क्या, तो उस सवाल को आंसर करने की कोशिश करते हैं। अगर तालिबान को देखा जाए, उसके जो क्लियर उस जो कॉन्सर्न्स है उसको समझा जाए, तो तालिबान है उसने अभी रिसेंटली क्या किया, अफगानिस्तान की जो सरकार है उसको हटा के 2021 में वहां क्या कर दिया, फिर से जो तालिबान रूल है वो लागू कर दिया। ये इससे पहले कब हुआ, तो जब यूएस लीड आर्मी जो था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो तालिबान दोनों के बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौते के बाद में जैसे यहाँ के ट्रुप गई, उस ट्रुप के जाने, अमेरिकन ट्रुप्स के जाने के बाद इन्होंने अफगानिस्तान को क्या कर लिया, पूरा जो कंट्रोल है वो कंट्रोल वापस से स्टैब्लिश कर लिया। अब इससे पहले वो कब पावर में थे, इससे पहले 1996 से 2001 का जो टाइम पीरियड था, तब तालिबान जो है वही पावर कर रहा था, कहां पर, अफगानिस्तान को। इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसका मतलब क्या निकलता है, तो जो तालिबान है उस तालिबान का वास्तविक मीनिंग निकलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो स्टूडेंट्स है उनको क्या कहा जाता है, उनको तालिबान कहा जाता है। अगर अफगानिस्तान की पाश्तो लैंग्वेज के बारे में बात किया जाए तो ये जो शब्द है 1990s के उजरना शुरू हुआ। और कहां से शुरू हुआ, तो जो पाकिस्तान का नॉर्दर्न एरिया है जो अफगानिस्तान की बॉर्डर कंटेन करता है, उस वाले एरिया में, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है उसकी बॉर्डर एरिया पे जो तालिबान है इसकी शुरुआत हुई। और इसको शुरू करने में सबसे बड़ा जो रोल रहा वो रहा पाकिस्तान का, यूनाइटेड अरब अमीरात का, यूएई का, और जो आपका दुबई है उनका। तो ये बेसिकली कुछ स्टेट्स थी, ठीक है, अरब नेशंस थे, जिन्होंने क्या किया, तालिबान को सपोर्ट किया। और सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि अफगानिस्तान में उस समय की जो लोकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रहा था, उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहां के जो कंसर्न्स है उनको खत्म करने के लिए धीरे धीरे तालिबान जो है, तालिबान बढ़ने लगा।
और तालिबान ने ये किया कि उसने अपना जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है उसको एक्सपांड करना शुरू किया। ये वैसा ही था जैसा 1970s में इराक का जो एरिया था वहां पे एक मुस्लिम या इस्लामिक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, वैसा ही एक मूवमेंट अफगानिस्तान में शुरू किया गया। और तालिबान क्या कहता था, आपको दाढ़ी जो है वो रखना पड़ेगा, बियर्ड कट नहीं कर सकते, देन वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाएगा बाहर जाने के लिए, वुमेन को प्रोटेक्टेड रहना पड़ेगा, उनको हिजाब से अलग बाहर नहीं आना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें है कि आपको वही कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो है इस्लाम के वो पूर्ण रूप से फॉलो करना पड़ेगा। अफगानिस्तान आज जैसा दिखता है वैसा पहले नहीं था, वहां एक डेमोक्रेटिक रूल था, एक मॉडर्न स्टेट के रूप में था, जैसा उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान को आप देखते हो वैसा ही अफगानिस्तान था। बट 1990s में जब यूएसएसआर जो है उसने उस पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर रखा था, तो उस यूएसएसआर के खिलाफ ये जो तालिबान मूवमेंट है, ये तालिबान मूवमेंट जनरेट होना स्टार्ट हुआ। और जब यूएसएसआर वापस चला गया तो वहां की जो लोकल सरकार है उसको हटा के 1995, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1995 में होता है, अगले ही साल 1996 में उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान का जो 90% हिस्सा था उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो ये जो 90% हिस्सा है वो क्या हो गया, वो जो कैप्चर किसने किया, वो आपका तालिबान जो है, तालिबान ने कैप्चर कर लिया। फिर ये कैप्चर करने के बाद धीरे धीरे उनका जो डोमिनेंस एस्टैब्लिश होने लगा। और तालिबान जो है, उस तालिबान ने क्या किया, जो डेमोक्रेटिक जितने भी राइट्स थे वो सारे के सारे राइट्स खत्म कर दिए। जैसे एजुकेशन खत्म कर दिया, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज था वो खत्म कर दिया, मॉडर्नाइजेशन खत्म कर दिया, सारी चीजें जो थी ना जो इस्लामिक से अलग जा रहे थे वो खत्म करके जो शरिया कानून है उसको लाना शुरू कर दिया। जब कानून बनाकर लॉ एंड ऑर्डर एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, पनिशमेंट देना शुरू हुआ, तो पनिशमेंट भी शरिया के आधार पे देना शुरू किया। महिलाओं को मींस गले काट, गर्दन ओपनली किसी का गर्दन काट देना, ठीक है, महिलाओं को टॉर्चर करना, स्टूडेंट्स को टॉर्चर करना, ये सब इस तालिबान रूल में चलने लगा। जब ये सब चल ही रहा था और ये पूरा के पूरा जब कहते ना इस पे जो लोगों का डोमिनेंस एस्टेब्लिश हुआ, वो कब एस्टेब्लिश हुआ, तो उसके एस्टेब्लिशमेंट की शुरुआत, अटेंशन जो है वो शुरुआत हुई अलकायदा से। जब 2001 का जो ईयर चल रहा था उस 2001 में 11 सितंबर में ओसामा बिन लादेन जो था उससे रिगार्डिंग एक जो मींस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे कहा जाता है अल कायदा, उसने जो यूएस का जो टावर था वहां पर क्या कर दिया, हेलीकॉप्टर से अटैक कर दिया। वो जो ग्रैंड टावर पे अटैक था वो उस कारण से पूरा वर्ल्ड उसमें न्यूज में आने लगा और तालिबान पे इल्जाम लगा कि उसने किसको पनाह दे रखा है, अल कायदा को पनाह दे रखा है। जब ऐसा हुआ तो अब यूएस की जो ट्रुप थी उस यूएसए की ट्रुप ने क्या किया, अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया और अफगानिस्तान को अटैक करके तालिबान और अल कायदा दोनों पे क्या करना शुरू किया, बैन लगा के उनके ऊपर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। जब ऐसा हुआ तालिबान को अलग करके वहां फिर उन्होंने क्या कर दी, एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट अफगानिस्तान में कर दिया। ये कहानी 2001 से स्टार्ट हुई और कब तक चली, तो 2021 तक चली। मींस टोटल 20 साल तक तालिबान का जो रूल है वो नहीं रहा कहां पर, अफगानिस्तान में। उसका एक डिस्प्यूट चला किसके साथ में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो आर्मी है उस आर्मी के साथ। दोनों का जो युद्ध था वो युद्ध चलता रहा। 2021 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये बोला कि हम तालिबान के साथ समझौता करते हैं और ये कहते हैं अगर तालिबान अफगानिस्तान अल कायदा या ऐसे किसी संगठन को समर्थन न करे तो हम क्या करते हैं, अफगानिस्तान छोड़ के जाते हैं। अफगानिस्तान छोड़ के जैसे ही यूएसए गया उसके बाद तालिबान ने फिर क्या किया, पुनः जो आपका पूरा के पूरा एरिया है या कहते हैं ना पूरा अफगानिस्तान है उसको रिकैप्चर करके अपना जो कंट्रोल है वो कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। ये जो डील हुई, ये डील हुई थी फरवरी 2020 में और उसके बाद 21 का जो टाइम पीरियड आया तब जाके पूरी कहानी पूरी बदल गई। ये तो अफगानिस्तान का तालिबान का जो था उसके बारे में कुछ चर्चा थी। अगर उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश किया जाए, इंडिया और अफगानिस्तान के संबंध कैसे हैं उसको अगर देखा जाए तो स्थिति ये थी, 1990s तक का जो दौर था तब तक अफगानिस्तान पे यूएसएसआर जो है उसका कंट्रोल था। उस समय जब ये कंट्रोल था तो भारत लगभग अफगानिस्तान से दूर रहता था, मींस इंडिया का कोई रिलेशन जो था वो नहीं था। 1990s में जब यूएसएसआर यहां से क्या हो गया, वो मूव ऑन हुआ, तो भारत उन पहले देशों में से था जिसने जो आपका अफगानिस्तान है उस अफगानिस्तान में अपना क्या किया, दूतावास या फिर एम्बेसी जो है उसको ओपन किया। सो भारत पहला देश था कि उसने अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस बनाना स्टार्ट किया। ये उसके लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसका जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आता है उसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर की बॉर्डर जो है उसको कवर करता है। तो भारत को पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बनाना क्या था, वो उसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था। तो हमने स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप के साथ किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया।
यहाँ पे हमने ग्रांट्स देना शुरू की। उन ग्रांट्स के तहत यहाँ पे हमने रोड का कंस्ट्रक्शन करवाया, वहां की पार्लियामेंट बिल्डिंग्स बनवाई, वहां के जो कुपोषित बच्चे थे, मॉलन्यूट्रिशन वाले, उनके लिए जो जितनी भी हेल्प हो सकती थी वो हम करना शुरू किया। यहाँ एजुकेशनल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट किया, और बेसिकली कहते हैं ट्रांजिशन जो है वो स्टार्ट हो गया। ये जो दूतावास बना, एम्बेसी बनी, भारत और इन दोनों का जो रिलेशन है वो रिलेशन बढ़ने लगा। ये जो कहानी थी ये चली आपकी 1996 तक। जब 1996 ने तालिबान ने टुक ओवर कर दिया, तो इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन जिसने क्या किया, वहां से अपनी एम्बेसी जो है उसको हटा लिया। और उसको हटाने के बाद में अब इंडिया एक बेस स्टेशन बन चुका था उन सभी रेफ्यूजीज के लिए जो अफगानिस्तान में तालिबान के डर से कहां आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे। इंडिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया। 2001 में जब अमेरिका ने फिर से टुक ओवर कर लिया और वहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्टैब्लिशमेंट हुआ, इंडिया ने फिर अपनी एम्बेसी जो है वो अफगानिस्तान में स्टार्ट की और उसके साथ रिलेशन जो है उसको स्टैब्लिश किया और फिर से उसे हेल्प करके उसको रीबिल्डिंग का जो काम है वो स्टार्ट किया। जब 2020 में समझौता हुआ और उस समझौते के बाद में 2021 में तालिबान ने वापस से अफगानिस्तान पे टुक ओवर किया, तो फिर भारत वो पहला देश था, इंडिया जो पहला देश था जिसने अपनी एम्बेसी क्या की, वहां से वापस बुला ली और तालिबान से अपने जो रिलेशन है वो अफगानिस्तान से रिलेशन को क्या कर दिया, कट डाउन कर दिया। बट लेटर पीरियड जब ये एनालिसिस हुआ कि तालिबान ही अब रूल करने वाला है, तो भारत ने पिछले 1 साल से फिर से अफगानिस्तान में अपनी दूतावास जो शुरू कर दिया है। बट अभी तक उसने तालिबान सरकार को फुली एग्री नहीं किया है, उसके अपने कंसर्न से कई सारे मैटर्स को लेकर। अब तालिबान ने कई सारी चीजें की। अगर तालिबान इतना इजी नहीं था तालिबान करो, तो ये तालिबान का अटैक पाकिस्तान पर भी आया। जब हमने देखा मलाला यूसुफजई का नाम आपने सुना, उसको गोली मार दी गई, फिर वहां पेशावर पर अटैक किया गया। ये पाकिस्तान लीड तालिबान जो उसी का एक्शन था। तालिबान ने जो अफगानिस्तान है वहां भी कई सारे ऐसे जो इवेंट्स है उन इवेंट्स को किया, जिस कारण से क्या हुआ, ये जो पूरा एक कहते ना एक कॉस्टम, वो पूरा इतना इशू क्रिएटिंग हो गया कि अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन गया। अभी अगर आपने जब अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो उसके जो कैप्टन थे राशिद खान, उन्होंने एक जवाब दिया कि हम अफगानियों के लिए क्रिकेट एक अकेला ऐसा पॉइंट है जहां हम खुश हो सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास खुशी का और कोई मौका नहीं बचा। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान। और उसी तरह से हमारा जो इंडिया और उसका रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में कहा। किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो जनरली आपका तालिबान के ऊपर सवाल आ सकता है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कौन लीडर इसके हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए हो सकता है जिसे हम कह दें इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। और फिर सेकंड जो है आपका वो बनता है व्हाई अफगानिस्तान इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक है, उसका जो जवाब है वो आता है अफगानिस्तान जो है, जो पीओके वाला आपका एरिया है, उस पीओके वाले एरिया, अगर मैं नॉर्थ इंडिया के बारे में चर्चा करूं तो ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड आपका कश्मीर है, उसी से बाउंड्री शेयर करता हुआ आपका क्या है, अफगानिस्तान है। अब यहाँ पे अफगानिस्तान के सिचुएशन से होता क्या है, चाइना जो है वो पाकिस्तान में अपना बेल्ट रोड ऑपरेशन करके क्या कर रहा है, एक ट्रांजिशन बना रहा है। तो पाकिस्तान और चाइना दोनों को काउंटर करने के लिए हमारे पास अफगानिस्तान जो है वो चाहिए, क्योंकि पड़ोसी तो आपने देखे ना, हमारे एक तरफ पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है। ठीक है, तो इनसे लड़ने के लिए हमारे लिए क्या बन जाता है, अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यही वो कारण है कि हमने क्या किया, जो चाहबार पोर्ट है उसका डेवलपमेंट किया, कि हम यहां से सीधा चाहबार और चाहबार से सीधा कहां चले जाए, आपका अफगानिस्तान का एक्सेस हमें मिल जाए। तो ये एक्सेस ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम सबसे ज्यादा बड़ा जो कहते हैं सप्लाई, वीट सप्लाई, हम ही अफगानिस्तान को वीट वगैरह का क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, और उसके साथ हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड को इंपॉर्टेंट बनाते हैं। सो दिस इज फॉर दैट पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू वेरी मच।